नमस्ते दोस्तों, मैं कौन हूँ उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक महानगरी में 100 मंजिल के एक मकान के ऊपर 100वीं मंजिल से एक युवक कूद पड़ने की धमकी दे रहा था। उसने अपने कमरे के सब द्वार बंद कर रखे थे। बालकनी में खड़ा हुआ था, 100वीं मंजिल से कूदने के लिए तैयार, आत्महत्या करने को उत्सुक। उससे नीचे की मंजिल पर लोग खड़े होकर उससे प्रार्थना कर रहे थे कि आत्महत्या मत करो, रुक जाओ, ठहर जाओ, यह क्या पागलपन कर रहे हो। लेकिन वह किसी की सुनने को तो राजी नहीं था। तब एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, हमारी बात मत सुनो, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल करो कि उन पर क्या गुजरेगी। उस युवक ने कहा, न मेरा पिता है न मेरी माँ है, वे दोनों मुझसे पहले ही चल बसे हैं। बूढ़े ने देखा कि बात तो व्यर्थ हो गई, तो उसने कहा, कम से कम अपनी पत्नी का स्मरण करो, उस पर क्या बीतेगी। उस युवक ने कहा, मेरी कोई पत्नी नहीं, मैं अविवाहित हूं। उस बूढ़े ने कहा, कम से कम अपनी प्रेयसी का ख्याल करो, किसी को प्रेम करते होगे, उस पर क्या गुजरेगी। उस युवक ने कहा, प्रेयसी, मुझे प्रेम से घृणा है। स्त्री को मैं नरक का द्वार समझता हूं, मैं कोई स्त्री को प्रेम करता नहीं, मुझे कूद जाने दो। अंतिम बात रह गई थी कहने को। उस बूढ़े ने कहा, कूदने से पहले एक बार यह सोच लो, किसी की फिक्र मत करो, लेकिन अपनी तो फिक्र करो, अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। उस युवक ने कहा, काश मुझे पता होता कि मैं कौन हूं, तो शायद जीवन नष्ट करने की बात ही ना आती। लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि मैं कौन हूं। पता नहीं वह युवक कूद गया नहीं कूद गया, लेकिन उस युवक ने यह कहा कि मुझे यह भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं, बचकर क्या करूंगा, जीवित रहकर भी क्या करूंगा। जिस जीवन में यह भी पता ना हो कि हम कौन हैं, उस जीवन का मूल्य और अर्थ क्या रह जाता है। इस घटना से इसीलिए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि हम सब जीवन में करीब करीब ऐसी ही हालत में खड़े हैं जहां हमें कोई भी पता नहीं कि हम कौन हैं। अपने होने का ही कोई बोध नहीं है। जीते हैं लेकिन जीवन से कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है। श्वास लेते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, फिर एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ज्ञात नहीं हो पाता कि कौन था जो जन्मा, कौन था जो जिया, कौन था जो समाप्त हो गया। इतने अज्ञान से भरे हुए जीवन में कोई आनंद हो सकता है क्या? इतने अज्ञान से भरे जीवन में कोई प्रेम हो सकता है? इतने अज्ञान से भरे जीवन में कोई उपलब्धि हो सकती है? इतने अज्ञान से भरे जीवन में कोई अर्थ, कोई प्रयोजन, कोई सार्थकता हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं है। इसीलिए मनुष्य जाति इतनी उदास, इतनी चिंतित, इतनी भयभीत, इतनी दुखी, इतनी विपन्न मालूम होती है। जैसे कोई वृक्ष की जड़ें हिला दी गई हो, जैसे किसी वृक्ष को जड़ों से उखाड़ दिया गया हो, जैसे सारी जड़ें हिल गई हो, ऐसी मालूम पड़ती है। ये जड़ें किस चीज से हिल गई है? मनुष्य को यह भी पता न रह जाए कि मैं कौन हूं, तो उसकी जड़ें जीवन से हिल जाती है। जीवन का, शुभ जीवन का, सुंदर जीवन का, आनंदपूर्ण जीवन का अगर कोई आधार हो सकता है तो एक ही हो सकता है कि व्यक्ति कम से कम इतना तो जान ले कि वह कौन है और क्या है और किस लिए है। और अगर इसका कोई पता नहीं चलेगा तो फिर शास्त्र कहता है, आदमी एक व्यर्थ वासना है जिसमें कोई अर्थ नहीं। तो फिर अंत में यही दिखाई पड़ेगा कि आदमी एक
व्यर्थ की दौड़ धूप है, एक अर्थहीन कथा जिसका न कोई प्रारंभ न कोई अंत, न जिसका कोई उद्देश्य। तो ऐसे व्यर्थ जीवन में शांति हो सकती है? ऐसे अर्थहीन अस्तित्व में प्राण निश्चिंत हो सकते हैं? इतनी व्यर्थता के बीच प्रेम का जन्म हो सकता है? इतनी व्यर्थता के बीच कोई सत्य, कोई शिव, किसी सुंदर का अवतरण हो सकता है? इसीलिए इसी संबंध में थोड़ी बात मुझे आपसे कहनी है। मैं कहना चाहता हूं, मनुष्य एक व्यर्थ वासना नहीं है, यूजलेस पैशन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जीवन एक अर्थहीन कथा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जीवन एक सार्थक आनंद है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो जीवन की पहेली को सुलझाने की हिम्मत दिखाते हैं। हम सब तो जीवन की पहेली की तरफ पीट करके भागने वाले लोग हैं, जो जीवन से भागते हैं। अगर जीवन उन्हें आनंद न हो सके तो इसमें दोष किसका, कसूर किसका? जीवन को आमने सामने लेना है, जीवन का एनकाउंटर करना है, जीवन से मुठभेड़ लेनी है, जीवन का सामना करना है, तो जीवन का अर्थ खुलना शुरू हो जाता है। जो जीवन को आमने सामने खड़े होकर देखने की हिम्मत दिखाते हैं, वही व्यक्ति इस समस्या को सुलझाने में समर्थ हो पाता है कि मैं कौन हूं। लेकिन आदमी ने इस समस्या से बचने के बहुत से उपाय खोज लिए हैं, हल करने के नहीं, बचने के। इस समस्या को सुलझा लेने के नहीं, समस्या से भागने के। हमारी शायद आदत यह हो गई है कि हम हर प्रश्न और समस्या से भागने के लिए कोई रास्ता खोज लेते हैं। अगर घर में कोई बीमार पड़ा है, अगर दिवाला निकल गया है, अगर धन की तंगी आ गई है, अगर जीवन चिंतित हो उठा है, तो कोई आदमी संगीत सुनकर अपने को भुला लेता है, कोई सिनेमा में बैठकर अपने को भुला लेता है, कोई शराब पीकर अपने को भुला लेता है। लेकिन भुलाने से कोई समस्या हल होती है? भुलाने से सिर्फ समस्या को हल करने की हमारी क्षमता और शक्ति क्षीण होती है। समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। हम और कमजोर वापस लौटते हैं। जितनी देर हम किसी समस्या को भुलाने की कोशिश करते हैं, उतनी देर में हम और कमजोर हो जाते हैं। समस्या का सामना करने की हमारी सामर्थ्य और कम हो जाती है। जीवन की पूरी समस्या के साथ हम यही व्यवहार करते हैं जो हम छोटी समस्याओं के साथ करते हैं। आदमी ने स्वयं को भूल जाने के लिए सब तरह के विकास कर लिए हैं। सारी शराबें, सारे मादक द्रव्य, सारी वे खोजें जिन्हें आदमी मनोरंजन कहता है, वे सारी खोजें जीवन की वास्तविक समस्या को भुलाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करती। किस बात को आप मनोरंजन कहते हैं, जहां आप घड़ी दो घड़ी अपने को भूल जाते हैं? संगीत में, सिनेमा में, शराब में, मित्रों में, मंडली में, भजन कीर्तन में, मंदिर में, प्रार्थना में। जहां भी आप अपने को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, आप कहते हैं बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अपने को भूलना आत्मघाती है, सुसाइडल है। अपने को जानना है, भूलना नहीं है। भूलकर क्या हल होगा? कौन सी समस्या सुलझ जाएगी? नींद में पड़े जाने से कोई समस्या का अंत आ जाएगा? लेकिन आदमी ने आज तक अपने को भुलाने की कोशिश की है। उन लोगों ने तो कोशिश की है जिन्हें हम सांसारिक कहते हैं, जिन्हें हम धार्मिक कहते हैं। वे तथाकथित धार्मिक लोगों ने भी स्वयं को भुलाने की कोशिश की है। धन्यवाद।